बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण बेबाक, बेखौफ और बेधड़क अंदाज में फिर आया हूं बिहार की तमाम खबरों को लेकर के, क्योंकि ऑब्वियस बिहार ही सुर्खियों में है अभी पूरे देश में, खास करके एसआईआर को लेके और उसके बाद जो विधानसभा सत्र जो चल रहा उसे लेकर के। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आप जरा सुनिए पप्पू यादव को कि क्या बोलते हैं। इनको डर है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव की वजह से इन्हें या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा या फिर तेजस्वी यादव इन्हें जान से मरवा देंगे। वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा। ये रही पप्पू यादव की बात। लेकिन पप्पू यादव को भी समझना होगा, पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी थी, उन्होंने कांग्रेस में विलय कर लिया। विलय करने के बाद वो उनको न कांग्रेस टिकट दी पिछले 2024 में और नहीं आरजेडी के तरफ से उनको कोई स्पेस दिया गया। लालू जी के भी हाथ पैर पकड़े वो, और वो वहाँ पर बीमा भारती को आरजेडी से खड़ा कर दिया गया। पूर्णिया में निर्दलीय लड़े, जीत भी गए। लेकिन इनको तेजस्वी से जो प्रॉब्लम शुरू हुई वहीं से शुरू हुई, क्योंकि बीमा भारती के पक्ष में तेजस्वी प्रचार करने जाते थे। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव को बुलाया था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। दिल्ली में बैठक हुई, बैठक के बाद निकले तो उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का जो सीएम है उसका चेहरा कौन सा होगा, तो उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया, जबकि तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से घोषित उम्मीदवार हैं सीएम पद के लिए। उन्होंने कहा कि कोई भी हो सकता है, बहुत लोग काबिल हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग काबिल हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उस समय से उत्पन्न हुई। और ज़्यादा 9 जुलाई को जब एसआईआर के खिलाफ बिहार में चक्का जाम हुआ था और वहाँ पर तेजस्वी और राहुल गांधी जिस रथ पे थे, वहाँ पे कन्हैया को और इनको दोनों को धक्के मार के उतार दिया गया था। अब ये समझिए कि उसके बाद से, हालांकि ये कह रहे हैं कि मेरे स्वाभिमान की बात नहीं है, बिहारियों की बात है, बिहारियों के सामने मेरा कुछ स्वाभिमान नहीं है, बिहारियों के लिए मैं जीता हूँ। भैया, बिहारियों के लिए प्रशांत किशोर भी जी रहे हैं, बिहारियों के लिए चिराग पासवान भी जी रहे हैं, और आप भी बिहारियों के लिए जी रहे हैं। कौन बिहारी के लिए नहीं जी रहा, यही आप बता देते कि तेजस्वी और आरजेडी बिहारियों के लिए नहीं जीती। और तेज प्रताप का भी इसमें उन्होंने विरोध किया है, तेजस्वी का भी विरोध किया है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, पप्पू यादव ने कभी लालू प्रसाद का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो लालू एक समय था कि जब वो आरजेडी के भी विधायक हुआ करते थे। और इसी दरमियान पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच में जो आनाकानी हो रही है, ये बिहार में माय समीकरण को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेगी। अब ये बहुत स्ट्रेटेजिकली पप्पू यादव और आरजेडी इस गेम प्ले कर रहे हैं इसको, ये खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर यादव डोमिनेटिंग एरिया है, चाहे मगध का क्षेत्र हो या फिर सीमांचल का क्षेत्र हो या फिर गंगा पार का क्षेत्र हो, दरभंगा वगैरह मिथिला का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर यह समीकरण को ब्रेक डाउन ये करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर का विरोध पप्पू यादव भी कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन इसका श्रेय कौन ले, इसकी भी होड़ है। इस बात पर ध्यान दीजिए, इसकी भी होड़ है कि इसका श्रेय कौन ले, और इसका जो श्रेय लेगा वही एनडीए के विरोधी वोटर्स और मतदाता जो हैं उसका हीरो बनेगा। अब सम्राट चौधरी और तेजस्वी में भी आप पिछले दिनों सदन में देखे कि ठन गई। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर वार किया वाकई युद्ध में, तो सम्राट चौधरी ने भी उनके ऊपर वार किया। देखिए इन दोनों का वार। जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। कुर्सी, माइक सब उठा करके मारामारी का आरोप लगाया इन लोगों ने। और अगर भाई पारिवारिक लड़ाई, अब ये धीरे धीरे राजनीतिक लड़ाई से ये निजी लड़ाई होती गई, पारिवारिक लड़ाई होती जा रही है। और इसमें जब पारिवारिक लड़ाई हो तो तेज प्रताप, बंसी बजैया, कृष्ण मुरारी जी क्यों नहीं कूदे। उन्होंने कह दिया कि तेज प्रताप ने बोला
कि अगर हम होते ना तो बुखारे छोड़ा देते। हंगामा किस लिए हो रहा है? ये काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए पहने जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। अब बताइए, तो हम होते और बुखारे छोड़ा देते तो ये जो भाषा है ये बिहार और बिहारियों को कहीं ऊपर उठने देगी? कभी नहीं उठने देगी। बिहार और बिहारियों की जो ये भाषा है इसे परे तो खुद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रोल मॉडल बनते हैं अपने आप को, उनको अपने आप को शुद्ध करना होगा। क्योंकि जैसे ही पप्पू यादव ने आपको बताया ना कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमें मरवा देंगे, उनके चलते बिहार छोड़ना है, तो राबड़ी देवी ने भी पलटवार किया कि हमारे बेटे को जान से मारने की साजिश चल रही है, साजिश रची जा रही है, उसमें जेडीयू के लोग हैं, उसमें कौन कौन से लोग हैं उनकी जानकारी उन्हें है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। अब ये पूरा सत्र जो पिछले लगभग 5 दिनों का सत्र था, मात्र 5 दिन में ये 7 घंटे चला। आप सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में जितना पैसा सत्र पे खर्च किया जाता है, 7 दिन में सिर्फ 5 घंटे सत्र चला। अब बाकी SIR के नाम पर हंगामे को भेंट चढ़ गया। मार्शल बुलाना पड़ा, हाउस के अंदर बवाल काट रहे लोगों को उठा उठा कर फेंकना पड़ा। और यही नहीं, विधान परिषद में भी इससे भी ज़्यादा बुरा हाल रहा। 5 दिन में मात्र वहाँ पर 127 मिनट यानी लगभग 2 घंटे काम हुए बस। तो भाई साहब, ये आम लोगों का पैसा बर्बाद होता है, गरीब लोग उसमें पिस रहे हैं, गरीब लोगों की बातें नहीं उठाई जा रही हैं, उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। आप अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और ये तमाम हवाला दिया जा रहा है कि SIR की वजह से हो रहा है। गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के ये तमाम चीज़ें हो जा रही हैं। हालांकि इन हंगामों के बीच में लगभग 13 विधेयक पारित कर लिए गए दोनों सदनों को मिला करके। नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी काफ़ी हमलावर होते हैं तो नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी स्टाइल लगती है। कभी कभी वो कहते हैं कि तुम उस समय बहुत छोटे थे, बच्चा थे जब हम तुम्हारे बाबूजी के साथ थे, तो ऐसे करते हैं तो वो तेजस्वी ऐसे हो जाते हैं उस समय। उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने कि ये जो पहली बार कपड़ों का गठबंधन दिखा है ये बड़ा यूनिक था, क्योंकि पूरे सत्र में काला कपड़ा पहनकर तमाम जो गठबंधन के लोग हैं वो आए। और सत्रावसान के बाद ये जो सत्रावसान हुआ है और उसके बाद से अब देखिएगा कि तमाम लोग फील्ड में उतरेंगे और अपनी अपनी रणभेदी लेंगे। और जितने बड़ बोलेपन वाले नेता हैं, चाहे NDA में हो या महागठबंधन में हो, ये तमाम लोग लोगों को अपने अपना शिकार बनाएंगे, बातों से उस्काएंगे। बिहार में एक अजीबोगरीब की स्थिति अब पैदा होने वाली है। मैंने कल भी कहा था कि सुनामी आने वाली है। तो ये जो है ना, ये जिस तरह से पप्पू यादव पे राबड़ी देवी वार कर रही हैं और तेजस्वी पे पप्पू यादव वार कर रहे हैं, सम्राट चौधरी तेजस्वी पे वार कर रहे हैं और उधर रोहिणी आचार्य सम्राट चौधरी पे वार कर रही हैं। उसके बाद आप तेज प्रताप उसमें बीच में कूद पड़े। और इन तमाम मुद्दों के बीच में आप एक गौर कीजिएगा, गठबंधन का सबसे स्ट्रॉन्ग दल जो है नया युवक चिराग पासवान, अब उन्होंने भी सरकार के कामकाज पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि वो अपनी बारगेन का पुलिता जो है खोलना शुरू कर दिए हैं। सरकार पर जितना ही वो धीरे धीरे हमलावर होंगे, NDA उनसे कंप्रोमाइज़ करेगी और उनके सीटों की संख्या बढ़ाएगी। वो भी बहुत बार्गेनर हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। और NDA महागठबंधन, इनके बीच में या इनके अंदर में जितने भी वार होंगे, वाक युद्ध होंगे, जितने लोग छोड़कर भागेंगे, इस सब के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोलकर बैठे हैं PK प्रशांत किशोर पांडे। ये बैठे हुए हैं वहाँ पे और ये देख लीजिएगा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार की राजनीति में आने वाले विधानसभा
चुनाव में उभर के आएंगे प्रशांत किशोर। यद्यपि कि अभी चुनाव 2-3 महीने दूर है, कई करवट लेंगे, कई समीकरण बनेंगे, कभी भागा भगदड़ होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो अमूमन चुनाव के पूर्व होती हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, प्रशांत किशोर एक फैक्टर के रूप में जरूर उभरेंगे और यदि इन लोगों ने अपना बड़बोलापन महागठबंधन और एनडीए ने बंद नहीं किया तो इनके ग्राफ गिरेंगे, इनके माई समीकरण टूटेंगे, इन लोगों के सवर्णों के समीकरण भी टूट सकते हैं और जो अंत में आएगा वही। अभी तक तो एज लेकर के एनडीए थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हर खबर से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं कल भी बिहार की खबरों के साथ और झारखंड खबरों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। नमस्कार।